किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। और संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराध्या और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत है सुबह के 4:30 बजे से। और ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये है कल रात का, क्योंकि मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं डाली थी। थोड़ा सा नेट इशू था, क्योंकि इधर बहुत बारिश हो रही है तो इसकी वजह से। और बस वही जो हमारा काम होता है, ये मेरी रात की ब्लॉग है। रात को कल था मेरा बर्थडे, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और मैं यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि इस साल तो मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी। बस ऐसे ही मन नहीं किया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब सब कुछ तभी करेंगे जब लाइफ में कुछ अच्छा होगा, जब हम जो चाहते हैं, मैं जो चाहती हूँ वो होने लगे तब। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सक्सेस के बाद का जो एक होता है ना सेलिब्रेशन, वो कुछ अलग ही होता है। और लाइफ में कुछ अच्छा करके ही सेलिब्रेशन करो, क्योंकि ये जो दिन है हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो टाइम है, हम कभी इसलिए ना गंवा दें कि ठीक है आज कल बर्थडे आया, फिर एनिवर्सरी आएगा, फिर दो बेटियां हैं उनका बर्थडे, तो फिर कहीं कोई और आएगा, तो फिर हम इसी में कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है वेस्ट कर देंगे। और हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि ये जो चांस है ना, मतलब कि आर ओ वाली फिर एग्ज़ाम वाली दोबारा नहीं आने वाली होती। अगर दोनों पेपर में से कोई एक पेपर लीक हुआ होता, मतलब कि ये भी एक है कि ठीक है, उन लोगों ने हिंदी आयोग ने हिंदी और उसके बाद से जो जीएस है, दोनों का पेपर वो किया है हुआ है। मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, अगर मैं नहीं दी थी तो ये मेरे लिए गोल्डन ही चांस है। और कहीं ना कहीं अगर हिंदी का नहीं हुआ तो शायद मैं उसमें बैठ भी नहीं पाती। तो इसलिए उस टाइम थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा सा था। लेकिन मैं इस टाइम अब फिर वो गलती नहीं करना चाहती कि हाँ ठीक है, अब कुछ भी है, जब अगर लगे हैं तो लगे ही हैं। एक क्वेरी थी मेरी आप लोगों से, प्लीज़ अगर किसी को भी इसके बारे में पता होगा तो आप सब मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। मैंने घटना सार की करंट अफेयर्स की बुक ली हुई है, और मे बी एग्ज़ाम शायद सुनने में आ रहा है कि जुलाई या अगस्त तक होगा। तो क्या करंट अफेयर्स की दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, या उससे ही मतलब कि हम पढ़ सकते हैं, उससे ही मतलब निकल जाएगा? अगर इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताएगा। और क्योंकि मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि उसी बुक से हो जाएगा, या मुझे कोई और किसी पब्लिकेशन की बुक लेनी पड़ेगी, जैसे क्रॉनिकल वगैरह की, तो मतलब कि अच्छी होती हैं, या प्रतियोगिता दर्पण। बट मैंने लिया नहीं था, मैंने बस घटना सहारे लिया हुआ था। और ये मेरी नाइट की ब्लॉग है, मतलब कि कल रात को जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मैंने आप लोगों से बताया ही था कि बस आजकल मेरी एनसीईआरटी चल रही है, और साथ में अपने नोट्स जो भी कीवर्ड्स होते हैं तो मैं उसे गूगल से सर्च करके उसको लिख लेती हूँ, और उसके नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर ली हूँ। अभी तो क्लास 9th के ही उस पर लटकी हुई है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा लंबा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस मतलब कि उसको समझने में, फिर उसे नोट डाउन करने में। क्योंकि मैंने एक मोटिवेशनल लाइन बोली है कि आदमी चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अगर संघर्ष करे, मेहनत करे, तो फिर वो मतलब कि मजबूत बन ही जाता है। तो इसलिए चाहे छोटी से छोटी अगर पॉइंट भी और मुझे नहीं समझ में आती, तो मैं उसे गूगल से देख लेती हूँ, फिर मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे कि जैव विविधता था, तो मैं ये बार बार भूल जाती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग है, तो इन सारी चीज़ों को मैं नोट करके उसको एक लाइन में कर लेती हूँ, ताकि जब मुझे रिवीज़न करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही सब। और वहाँ से ये हुई मेरी सुबह की स्टडी स्टार्ट सुबह में, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं डाली थी, ब्लॉग बस इधर का और उधर का ही मैंने बस इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए फिर ब्लॉग आज बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।